हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्लॉगर की एक और नई वीडियो में है फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे ब्लॉगर में किसी इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। कई बार क्या होता है कि जो भी हमारी ब्लॉग पोस्ट होती है वो रैंक नहीं करती है, लेकिन अगर हमारी इमेज ऑप्टिमाइज़ हो गई तो जो हमारी वेबसाइट में किसी भी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना ईजी हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे हम किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल ब्लॉग्स होंगे जिन पर ये पोस्ट लिखी होंगी व्हाट इज़ कंप्यूटर के रिगार्डिंग। अगर इन रीज़न हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है जहाँ नहीं रैंक करती है, अगर हम इमेज सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सी जो इमेजेस हैं जो रैंक कर रही हैं। अगर मैं किसी भी इमेज पर क्लिक करूं तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगी किसी वेबसाइट पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करती हूं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देती है इस वेबसाइट पर। ऐसे ही अगर हमारी जो इमेज है ऑप्टिमाइज होगी तो हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो भी रैंक कर जाएगी। तो एक इमेज का ऑप्टिमाइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम उस ब्लॉग पोस्ट में जाएंगे जहां हम इमेज को ऐड करना चाहते हैं। ब्लॉगर में इमेज को हम किसी भी फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जेपीजी, पीएनजी और जिफ में। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी जो भी इमेज है, जेपीजी है, पीएनजी है, उसे वेबपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसे अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो जो वेबपी है एक लेटेस्ट फॉर्मेट है इमेज को ऑप्टिमाइज करने का। इससे हमारी जो भी इमेज है वो कंप्रेस हो जाती है और उसकी क्वालिटी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले मैं भी अपनी जो वेबसाइट में जेपीजी इमेजेस को ही ऐड करती थी, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत दिनों बाद मेरी वेबसाइट में एरर्स दिखाई देने लगे। उन एरर्स को जो सोल्व करने का सोल्यूशन यही था कि जो इमेज है वो मुझे वेबपी में कन्वर्ट करके ही अपनी वेबसाइट में ऐड करनी होगी। जब भी आप किसी भी इमेज को ऐड करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो इमेज का साइज़ है वो MB में ना हो, KB में हो। 50 KB से जो नीचे इमेज का साइज हो से जो हमारी इमेज पेज की स्पीड है वो बहुत बढ़िया होती है। अगर ज़्यादा साइज़ की इमेज होगी तो पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी, तो जिससे एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस को ऐड करें तो उसे कंप्रेस करके ही लगाएं। इमेज को वेबपी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑनलाइन टूल्स का ही यूज़ करेंगे। आपने गूगल में आना है और यहाँ लिख के सर्च करना है। अगर आपकी इमेज जेपीजी है तो उसे हमें कन्वर्ट करना है वेबपी में। अगर पीएनजी है, PNG टू वेबपी कन्वर्टर लिखकर आपने सर्च करना है। जहाँ मैं लिखकर सर्च करूँगी जेपीजी टू वेबपी कन्वर्टर, तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास बहुत सी वेबसाइट ओपन होंगी। हमें किसी भी वेबसाइट पर करना है क्लिक, उस पर क्लिक करके हमें अपनी जो सबसे पहले किसी भी फाइल को चूज़ करना है। जिस भी हम इमेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे हमें चूज़ करना है। जहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी, अगर हमारे पास कोई PNG इमेज हो, हमारे पास जहाँ एक PNG इमेज है, मैं इसे करूँगी ओपन। ओपन करने के बाद हमारा पहले से ही जो वेबपी फॉर्मेट सिलेक्टेड है और कन्वर्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है कन्वर्ट हो गई है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करके हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हमें जाना है ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद हमें जहाँ भी इमेज को ऐड करना है वहाँ जाकर हमें क्लिक करना है। जहाँ हमें ब्लॉगर इमेज को इंसर्ट करने की फीचर देता है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर ऑप्शन को चूज़ करके जो भी हमारी PC में इमेज है उसे हम करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, जहाँ मैंने एक पहले से अपलोड करके रखी है इमेज जो 57 KB है, इसे ही मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो यहाँ दिखाई दे रही है। इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने का फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो आपकी इमेज का साइज़ है वो कम होना चाहिए। सेकंड ये कि जो इमेज है वो वेबपी में होनी चाहिए। थर्ड ये कि जो भी हमारी ब्लॉग पोस्ट के फोकसिंग कीवर्ड है वो ही हमें अपनी जो इमेज का उसका नाम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लॉग पोस्ट लिख रही हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो जो मेरी इमेज का नाम होगा वो क्या होगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर। आपने यहाँ देखा जब मैंने व्हाट इज़ कंप्यूटर
सर्च किया तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास मल्टीपल इमेजेस आई। उस किसी भी पर्टिकुलर इमेज पर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे रीडायरेक्ट करती है किसी वेबसाइट पर। ऐसे ही सेम हमें अपनी जो इमेज का नाम रखना है अपनी ब्लॉग पोस्ट के रिगार्डिंग। फोर्थ पॉइंट है इसे ऑप्टिमाइज करने का, इसमें अल्ट टेक्स्ट को ऐड करना। अल्ट टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमें सेटिंग्स पर करना होगा क्लिक। जो भी हमारा फोकसिंग कीवर्ड है उसे हमें अल्ट टेक्स्ट में ऐड करना है। जैसे जो मेरी ब्लॉग पोस्ट है वो व्हाट इज कंप्यूटर के रिगार्डिंग है, तो यहाँ मैं अल्ट टेक्स्ट भी व्हाट इज कंप्यूटर ऐड करूँगी और इसका जो मैं टाइटल है वो भी क्या ऐड कर दूंगी, व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद हम इसका साइज भी सेट कर सकते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहते हैं, जो भी इमेज का ओरिजिनल साइज है अगर हम वो रखना चाहते हैं उसे हम कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद हमें कर देने हैं इस ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करने के बाद हम जहाँ प्रीव्यू में भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो वेबसाइट में कैसी दिखाई देगी। जब हम इमेज को ऐड कर देंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने इमेज ऐड करी वो डेस्कटॉप में कुछ ऐसी दिखाई देगी और मोबाइल व्यू पर ऐसे दिखाई देगी। तो इस टेक्निक की हेल्प से आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और ब्लॉगर में ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 4 बातों का ही ध्यान रखना है। पहले इमेज का साइज, सेकंड कि इमेज वेब में हो, थर्ड जो इमेज का टाइटल है वो क्या होना चाहिए, हमारे ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और फोर्थ हमें अल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट को ऐड करना है। उसके बाद हमें जो इमेज, उसके बाद आप ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके अलावा मैंने ब्लॉगर के रिगार्डिंग बहुत सी जो वीडियोस है अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, फिर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो जाते जाते मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। थैंक यू। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।